जनाब नमूद खान जरजई साहब, मुस्तफा नवाज खोखर साहब और तमाम जो मैनेजमेंट है उसका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ दावत दी। जब जावेद हाशमी साहब ने जिक्र किया कायदे आज़म का, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे क्यों मिल गया है, तो इसलिए मैंने गुजारिश की कि मैं ज़रा पहले बात कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि जी ये कोई पहली दफ़ा इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें कि सियासी जमातों और वकला और मीडिया के अलावा सिविल सोसाइटी को भी बुलाया गया है। ऐसी बहुत सी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में हो चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा माजी में नहीं जाऊंगा। माजी करीब में मुझे याद है कि यहाँ पे जो बहुत से जोमा तशरीफ फरमा हैं, उनमें से कई जोमा 2016 में जो बीएनपी की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मौजूद थे। फिर 2019 में भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी जेयूआई की, उसमें भी मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद के एक होटल में एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसके नतीजे में पीडीएम का वजूद आया, हमारे वजूद में आई पीडीएम। तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो किसी भी हुकूमत ने जो 2016 में थी या 2019 में थी उसने इस एक्टिविटी को रोकने की कोशिश नहीं की जो कि इनडोर एक्टिविटी है। लेकिन ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि चंद माह पहले भी कोशिश की गई थी। इस्लामाबाद के एक होटल में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें लोग दूर दूर से आए, उसको नहीं होने दिया गया, उसको रोक दिया गया। और अब आज एक दफ़ा फिर ऐसा ही हुआ है। मुझे याद है कि 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे लतीफ़ आफरीदी साहब, तो उन्होंने भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो उसमें उन्होंने वकला और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया। तो उन दिनों में मुझ पर पाबंदी थी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। मैंने वहाँ पर ज़ाहिर बात है यही कहा कि भाई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सेंसरशिप नहीं है, तो मैं सेंसरशिप की चलती फिरती तस्वीर हूँ। तो उस पर बहुत लोग नाराज हुए थे। तो आज उस वक्त तो सिर्फ मैं एक आदमी था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे 6-7 जो सहाफ़ी हैं, 6-7 एंकर्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ है, वो